श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। सबसे कठिन नाम जप करना। कहने को तो सरल है, मन भागेगा और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके, और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता। और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है, और मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। नाम का कितना जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना कर, ध्यान कितना करते हो? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कह रहे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। नाम कितना जप करते हैं? नाम का ध्यान। जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा। ख्याल आ रहे हैं ना, तो मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना जी। इसलिए जिस दिन मन मर जाएगा, मन मारिया तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम, एक हो गया वो। समझ रहे लब जी? हाँ वाहेगुरु। सबका एक मत है कि सबको नाम से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। चरम अवस्था की प्राप्ति नाम से ही हुई है। कि मेरी इस बात पर ध्यान देना, और साधना की तो बात जाने दो। यदि मेरे शरीर को एक एक रत्ती काट करके और उसे होम किया जाए, प्रतिदिन आग में जलाकर होम किया जाए, मेरे तन की समिधा, मेरे मन की समिधा की जाए, लाखों करोड़ों कर्म किए जाए, तो भी एक हरिनाम की तुलना में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि नानक साहब जी कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर को रत्ती रत्ती काट कर आग में होम किया जाए और भी बड़े पवित्र कर्म किए जाए, वो सब मिलाए जाए, तो एक हरिनाम के बराबर नहीं, एक नाम के बराबर नहीं। फिर और कौन सी क्रिया हो सकती है? से गोस्वामी जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा चरणों में, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि एकांत में कि बादशाह प्रणाम किया, इस आनंद में आंसू आए क्या? इसमें नहीं। आंसू इस बात में आए कि जब राम का नहीं था तो टुकड़े नहीं दिए जाते थे, धक्का मार के भगा दिए जाते थे। अब आगी है, आज राम का हुआ हूं तो बादशाह ताज उतार के रखा है भगवान। तो अभिमान कहाँ आया? अभिमान नहीं आया था। आप तो मिल ही गए। बस वो बैलगाड़ी लेके बनिया की दुकान पे पहुंचे और सारा बीज का गेहूं बेच करके घी, बूरा, आटा, दाल, चावल, दाल बाटी, चूरमा की रसोई का सारा सामान लेकर के आ गए। साधुओं को दिया, साधुओं ने स्नान ध्यान करके बढ़िया रसोई बनाई। रसोई बनी, धना जी ने परोस के जिमाया और संतों का अंत में बचा हुआ प्रसाद भी लिया, और संत तो चले गए आगे। अब आपको ध्यान आया कि बीज वाला गेहूं तो बेचकर और उसका राशन मंगाकर साधुओं को जिमा दिया। अब पिताजी के पास खाली जाएंगे, कहेंगे और बीज का गेहूं लाओ, तो पिताजी बहुत झगड़ा करेंगे, कहेंगे बेटा कहां फेंक आया गेहूं, बड़ा भोला है, किसी ने ठग लिया होगा। तब आपने नदी की रेत भर ली बोरियों में और खेत में हल तो चलाया, पर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए वही रेत भर करके उसी को राम 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 सीताराम सीताराम करके वही छींट दिया, जिसमें दूसरे लोग आसपास के किसान देख करके कहें कि धनाजी ने अपना पूरा खेत बोया। लंबी चौड़ी खेती थी, घंटों तक धनाजी बोते रहे, पूरा खेत बो दिया, सब बोरी खाली हो गई। आप प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा धनाजी, काशी में तुमने दीक्षा ली तो कोई जंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? बोले कल बोया था तुमने खेत, आज इतनी बड़ी बड़ी फसल हो गई, कैसे?
ये तो आज तक न कभी देखा गया न सुना गया, ये खेत लहलहा कैसे रहा, इतनी बड़ी फसल कैसे हो गई। धनाजी ने समझा कि लोग हंसी कर रहे हैं, कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पर गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा मेरी 100 साल की उम्र हो गई, ऐसी खेती हमने आज तक नहीं देखी, लगता एक एक दाना नाप तौल के बोया गया है, ऐसी सुंदर खेती आज तक देखी नहीं। धनाजी के पिताजी को भी आश्चर्य, बोले चलो देखें। धनाजी, उनके पिताजी, गांव के बड़े बूढ़े लोग पहुंचे। पिताजी के भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा, मैंने भी बचपन से खेती की है, मेरे बाप दादे भी खेती करते चले आए हैं, लेकिन ऐसी घटना तो न भूतो न भविष्यति, न आगे हो सकती है, न ऐसी भई है। ये क्या देख रहा हूं मैं, सही सही बात बताओ। धनाजी ने रोते हुए सारी घटना सुनाई। आपने कह दिया था कि अब अपने रिश्तेदारों की व्यवस्था खुद कर लेना, और ऐसा ही हुआ। संत आ गए तो वो तो मैंने बेच दिया बनिया की दुकान पर। पिताजी, हमने बोया खेत में नहीं था। कहां बोया था? बोले हमने तो साधुओं के मुख में बोया था, खेत में पैदा हो गया। कहूं निपुजो कहूं बे बयो, बोया था संतों के मुख में, पैदा हो गया खेत में। भैया हाथ जोड़कर सुन लो, गाय के मुख में जो बोगे वो हजारों हजारों गुना होकर के तुम्हें मिलेगा। किस रूप में सुलभ है? हम सबको भी राम जी मिले हुए हैं। किस रूप में मिले हैं? प्रणत पालू कृपालु पतित पावन नाम। प्रणत पालु कृपालु पतित पावन नाम के रूप में राम जी हम सब जीवों को मिले हुए। हिम्मत नहीं है ठाकुर जी की जो भाग के चले जाए नामाश्रयी से। हमारी राधा रानी कह रही है, कहां जाएगी पतंग तेरे मेरे हाथ में डोर। कहां जाएगी पतंग मेरे हाथ में डोर। मन नाचे नंदनी को आली नंद को किशोर। मन नाचे नंदनी को आली नंद को किशोर। आली नंद को किशोर। रास थोड़ी कर रहे हैं यहाँ, इतना कह रहे हैं कि राधा रानी कहती पतंग कहां जाएगी, मेरे हाथ में डोर है। पतंग ठाकुर जी हैं और डोर नाम है। कबीर साहब कहते हैं,